हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जो कि वीडियो बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय प्राणी का जिसके अस्तित्व के बारे में अनेक प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन अभी तक उसके अस्तित्व का सही जानकारी पता नहीं किया जा चुका है। इसी से संबंधित हम लोग आज अनेक सत्य घटनाओं से रूबरू होंगे, जो कि आप लोगों को नए रोमांच की दुनिया में लेकर जाएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को, जो कि संबंधित है यति से। यति अर्थात हिम मानव से। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कि हिम मानव की ओर इंडिकेट करती है कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जीव हैं जो कि बर्फों में रहते हैं, लेकिन इसका सही प्रमाण नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी अनेक ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो हिम मानव के अस्तित्व को बताती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं कि हिम मानव जो है वो क्या है और वो कैसे पाया जाता है। उससे संबंधित नई और सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, यह जो है एक ऐसा जीव है जिसके लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, अनेक घटनाएं भी इससे संबंधित है, लेकिन अभी तक इसके अस्तित्व का कोई जानकारी मिल नहीं सका है सही। अगर हम लोग हिम मानव की बात करें, यानी कि जिसको यति बोलते हैं, तो यति की बात करें तो यति के बारे में यह जानकारी मिलती है कि वह एक विशालकाय शरीर वाला जीव है, जो कि मानव की तरह दिखता है, जिसके लंबे लंबे पैर होते हैं और शरीर बालों से ढका हुआ है, जो हिमालय के कई हजार फीट ऊपर बर्फों में रहता है। लेकिन यह जो है, इसकी जानकारी तो बहुत सारी है और बहुत सारे इसकी घटनाएं भी हैं, जो कि लोगों ने इसको सिद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसको सिरे से नकारते हैं कि इस प्रकार का कोई जीव हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज उन सभी सत्य घटनाओं से रूबरू होते हैं जो यति से संबंधित है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस घटनाओं को, जो कि यति और हिममानव से संबंधित है। तो यह घटना, जो पहली घटना है, वह है सन 1925 की। सन 1925 जब N.A. टोम्बाजी, जो एक फोटोग्राफर थे और जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य भी रहे हैं, इन्होंने बताया था कि जेमो ग्लेशियर के पास, अर्थात हिमालय में जेमो ग्लेशियर के पास 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक विशालकाय प्राणी को देखा था, जो मानव की तरह दिखता था और विशाल शरीर वाला था। वे बताते हैं कि उसने कपड़े नहीं पहने थे और उसका पैर जो था, उसके पैर का लगभग लंबाई जो था 6 से 7 इंच था और उसकी चौड़ाई 4 इंच थी। तो यह घटना जो था, यह यति के बारे में ही इंडिकेट किया जा रहा था। अब बात करते हैं, हम लोग आते हैं दूसरी घटना के बारे में। यह दूसरी घटना है सन 1950 की। सन 1950 जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय एरिक शिप्टन ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर बड़े बड़े पैरों के निशान की तस्वीरें ली थी, और उन्होंने इसके बारे में यह बताया था कि ये जो बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, वह हो न हो यति अर्थात हिम मानव के पैरों के ही निशान है। इस तरह की ये भी घटना यति के प्रमाण को ही प्रस्तुत करती थी। अब आते हैं हम लोग अगली घटना के बारे में, जो कि घटना है सन 1953 की। सन 1953 की, जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, इनको तो सब लोग जानते हैं क्योंकि ये लोग जो थे, ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे, तब उन्होंने अनेक विशाल पैरों की फोटोग्राफी की थी, जो कि उन्होंने बताया था कि वह एक ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल बानर के पैर के निशान हो। हालांकि तेंजिंग ने देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह बताया था कि उनके पिता ने यति को 2 बार देखा था। तो यह भी घटना जो है हिम मानव के अस्तित्व को ही प्रदर्शित करती है। अब समय आ गया, हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर और बात करते हैं सन 1954। सन 1954 दोस्तों, जब डेली मेल के स्नोमैन एक्सपीडिशन के दौरान पर्वतारोहण के नेता जॉन एंजेलो जैक्सन ने एवरेस्ट से कंचनजंगा तक पैदल यात्रा। इस दौरान उन्होंने बर्फ में अनेक विशाल पदचिन्ह देखे और उन्होंने यह बताया कि ये जो पदचिन्ह है, हो न हो
यति अर्थात हिममानव के ही हैं। अब आगे की ओर हम लोग रुख करें तो अगली सत्य घटना जो है वह है सन 1956 की। सन 1956 जब स्लावोमिर राविक्ज ने 1956 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की और उस पुस्तक का नाम था द लॉन्ग वॉक। द लॉन्ग वॉक में उन्होंने यह दावा किया कि जिस समय सन 1940 में जाड़े के समय वह हिमालय पर्वत को पार कर रहे थे तो उनका मार्ग जो था 2 पैर वाले विशालकाय जानवरों ने रोक दिया था। और वे बताते हैं कि उन्होंने उनको देखा था और वह जो विशालकाय जानवर थे वह पैर को घिसट कर इधर से उधर बर्फ पे चल रहे थे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंसिडेंस की ओर, अर्थात वह सत्य घटना जो हम लोग के रोमांच को और ज्यादा बढ़ा देती है और जानकारी भी देती है। तो आते हैं अब हम लोग सन 1960। हाँ दोस्तों, इस विश्लेषण में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह जो अवशेष और मल है यह किसी ऐसे जीव का है जिसको अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है, अर्थात अज्ञात। अब बात करते हैं हम लोग अगले घटना में। अगली घटना है 20 अक्टूबर 2008 की। 20 अक्टूबर 2008 को 7 जापानी जाबाज लोगों की एक टीम थी जिसके नेता थे योशितेरू ताकाहाशी। ये जो थे इन लोगों ने अनेक बड़े बड़े पद चिन्हों का तस्वीर लिया था और इन्होंने यह दावा किया था कि यह यति के पैर थे। इस टीम के नेता योशितेरू ताकाहाशी ने दावा किया कि उन्होंने 2003 के अभियान में एक यति को देखा था और वही उस यति के बारे में यह भी बताया था कि उस पर वे फिल्म भी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, यह अनेक सत्य घटनाएं हैं जो बार बार उभर के सामने आती हैं 21वीं सदी में भी, जो बार बार यह बताती है कि यति अर्थात हिममानव का प्रमाण है या नहीं है। लेकिन इन घटनाओं से हमारे सामने अनेक प्रश्न उठ जाते हैं, अनेक प्रश्न सामने आते हैं। यह है कि क्या यति होते हैं? क्या यति मानव का ही एक प्रजाति है जो उस बर्फ में रहते हैं? यदि यति का अस्तित्व है तो भी इतनी बर्फ और ठंड में कैसे रह पाते हैं, कैसे सरवाइव किए हैं? तो दोस्तों, यह जो था यति के बारे में कुछ जानकारियां थी जो उसके अस्तित्व के प्रमाण को दर्शाती हैं, लेकिन आज तक भी जो वैज्ञानिक हैं वो इसको सिरे से नकारते हैं और वे लोग मानते हैं कि ऐसा कोई जीव है ही नहीं। लेकिन बार बार स्थानीय लोगों, हिमालय के तटीय लोगों से यदि पूछताछ किया जाए तो उन लोगों का यही मानना होता है कि यति होते हैं और यह बहुत ही ऊंचाई पर बर्फों में रहते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिससे मैंने अनेक जानकारियां देने का प्रयास किया आप लोगों को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट में बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तब दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।